तो वही प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे नए वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों कक्षा 7 अभ्यास 3B। ठीक है प्यारे बच्चों, आज 3B का जितने भी क्वेश्चन है आज उनको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, देखिए आज हमारा 3B है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज चारों क्वेश्चन आज हम इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पहला पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर हो गया है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं समांतर माध्य का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों किस तरीके से होगा? तो समांतर माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो यहां पर हमारा जो है पहले सबसे, तो इसका जो सूत्र लिख लेंगे तो समांतर माध्य है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा हो जाएगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का हमारा सूत्र क्या होगा, समझ गए? कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमारा जो होता है, ठीक है, अब चलिए अब देखिए कुल पदों, तो यहां पर जितने भी पद हैं इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि देखिए ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए हमारा हो जाएगा 40, 50 हमारा हो जाएगा 90, और 90 और फिर 68 हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 158, और 158 में अगर 7 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 158 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 128, और 128 में जो है अगर हम जो है 72 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 300। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा जोड़ के? तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 300, और बटे हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको जोड़े प्यारे बच्चों हमारा कितना आया? 300 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको जो है 5 से हम भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5, और यहाँ पर हमारा 60 से कट जाएगा, 56 यानी 60 से हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 60। तो इस तरीके से ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, 60 आंसर आ गया है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको भी इसी तरीके से प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होगा? कुल पदों की संख्या। इसी प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल पहले की जैसा। और फिर उसके बाद में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? अब ये देखो कुल पदों की संख्या, तो यहाँ पर हम कुल पद को जो पहले लिख लेते हैं, जोड़ना है हमें। तो और हमारा पद देखिए कितना है, हमारा 15 है। ठीक है,
तो इसको प्यारे बच्चों अब हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो अब इस तरीके से इसको यहाँ पर जोड़ लेना है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेना, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1320 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, समझ गए, क्योंकि देखिए इनको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम जोड़ने में बात जाएंगे तो हमारा वीडियो ज्यादा काफी लंबा तक चला जा सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर जोड़ लेंगे तो 1320 ही आएगा। अब 1320 को 15 से भाग दे देना है, बटे 15। ठीक है, इसके जो है, जो हमारा कुल पदों की संख्या इतनी है और पदों की संख्या हमारी इतनी है, तो इसको हमें जो है भाग कर देना है। तो चलिए 1320 को जो है हम 15 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 1320 को जो है 15 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा केंद्र 15 15 15 45 चौके 60 पचे 75 छक्का 90 सत्ते 5 अट्ठे 20। ठीक है, तो अट्ठे हमारा होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 120 और 2 3 में से जाएगा क्रॉस और फिर यहाँ पर 0 और फिर हमारा हो जाएगा 8 120। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो हमारा ये किससे 15 एकम 15 और यहाँ पर हमारा 88 से कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों 88 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये 88 हमारा किसमें, कितने रुपए में है। ठीक है, कितने रुपए में है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 88 रुपए, ठीक है, सभी को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये 88 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, और वो भी रुपए में आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है तीसरा और चौथा भी लिख गया। ठीक है, हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है, अब हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ये माध्य समांतर जो माध्य है, यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा वो बदला होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको दूसरी तरीके से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद बारंबारता दोनों देके रखा है, बारंबारता भी, और यहाँ पर देखिए एफ गुणे एक्स, मतलब इसका हमें क्या करना है, पद और बारंबारता का हमें यहाँ पर गुणा कर लेना है। ठीक है प्यारे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको गुणा करेंगे। तो देखिए 4 और 23 कितना हो जाता है हमारा 12। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 चौक 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 10 दूना हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 छक्का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 12 12 12 दूना 24 12 तेईस 36 12 चौक 48 12 5 6 60 और 12 छक 72 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 14 और 8 है, तो इसका भी गुणा करेंगे। तो देखिए 14 14 14 दूना 28 14 ते 42 14 को 56 14 5 70 14 6 44 14 7 98 14 8 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 112 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूत्र लगेगा ना, तो वो सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, आइए हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब समझ लो प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो सिग्मा एफ और एक्स बटे हमारी सिग्मा क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, यफ होगा। क्या होगा, यफ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है इन लोगों को पहले सबसे जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो देखते हैं, चलिए इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसको जोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए हमारा कितना 4 2 6 और 6 12 और 12 4 16 की 6 हासिल आएगी 1 और 2 1 3 और 1 4 और 4 2 6 7 6 13 और 1 14 और 1 15 के 5 हासिल आएगी 1 और 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा इसको जोड़ने पर हमारा 256 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 3 7 2 9 और 9 2 11 और 11 और 6 हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 और 6 हमारा हो जाएगा 17 और 17 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इसके में। तो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए हमारा 256 हो गया था, और यहाँ पर जब इसको जोड़े तो हमारा 25 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा, इसको भी जोड़ने पर और इसको भी जोड़ने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा देखिए सिग्मा, अब यहाँ पर हमारा कितना 200। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना है 256
और बटे सिग्मा और हमारा कितना है 25 है। ठीक है, अब 25 से हम 256 को भाग कर देंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे 256 को हम 25 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 एकम 25 और फिर हमारा क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर जो है 6 पहले उतारेंगे फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट की जगह पर हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 दूना हमारा 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा 0 और यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 जाएगी तो 1 हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 और फिर उसके बाद में 25 चौक तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है प्यारे, अच्छी तरीके से। अब इसी प्रकार से चौथा भी है, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर भी गुणे x दे के रखा है, तो इनका हमें गुणा करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखिए इसको। तो देखिए अब इसको गुणा कर लेंगे तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा और 3 चौक 12 के 2 हासिल आएगी 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 420 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से तो देखिए 4 सते, तो 4 सतह हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 सतह 28 के 8 हासिल आएगी 2 और 4 चौक 16, 2 18 के 8 हासिल आएगी 1 और 4 एकम 4 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 588 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 148, तो 148 को भी 5 से करेंगे तो देखिए 8 5 40 के 0 हासिल आएगी 4 और 5 चौक 20 और 4 24 के 4 हासिल आएगी 2 और 5 एकम 5 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी हमारे प्यारे बच्चों 6 है, यहाँ पर हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्यारे बच्चों इसको हम 6 लिख देते, थोड़ा सा मिटल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 था हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी करेंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल आएगी 5 और 6 चौक 24 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 29, 29 29 के 9 हासिल आएगी 2 और 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 150 दहामा तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 151 तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल आएगी 3 और 7 एकम 7 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगी 2, 5 25 2 27 के 7 हासिल आएगी 2 और 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अब 158 का देखते हैं। तो 158 में प्यारे बच्चों देखिए 4 8 32 के 2 हासिल आएगी 3 और 4 5 20 3 23 के 3 हासिल आएगी 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 162 को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 9 36 के 6 हासिल आएगी 3, 4 5 20 और 3 23 के 3 हासिल आएगी 2, 4 एकम 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अब 160 दुना तो आप जानते हैं 2 शून्य शून्य 6 दूनी 12 के 2 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने इसका जो है गुणा कर लिया है। ठीक है, अब इसको चलिए अब पहले हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, समांतर माध्य बराबर हमारा क्या हो जाता है सिग्मा, ठीक है, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है सूत्र हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये सिग्मा का मतलब है कि हमें यहाँ पे इसको जोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र हो गया। अब ये सूत्र में हमारा देखिए एफ एक्स हमारा जो है जुड़ेगा और एफ ये भी जुटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, हमने तो जोड़ के रखा है। हमारे जोड़ने के हिसाब से ये आता है हमारा 7557, 7557 आ रहा है प्यारे बच्चों। और इसको चलिए जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 5 12 और 12 6 18, 18 10 28, 28 7 35, 35 5 40 और जो है 40 4 44, 4 जो है 48 और 2 50। ठीक है, तो ये हमारा आता है 50। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो अब चलिए इसके जो है इसका जो है अब यहाँ पर जो समांतर माध्य का इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा देखिए सिग्मा हमारा कितना है यहाँ पर 7557। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको किससे भाग देंगे 50 से। तो अब जब इसको भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा 7557 को अब हम जो किससे भाग देंगे 50 से। ठीक है, तो 50 एकम 50
तो 5 और 7 में से 5 जाएगी 2 और यहाँ पर 50 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। और 50 पंचे हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस। अब यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों क्या उतरेगा, 7 उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 7 उतरेगा तो 50 से कम हमारा 50 हो जाएगा, 7 7 क्रॉस। और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। और पॉइंट होने के बाद में यहाँ पर जब जीरो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो, 7 में से 5 जाएगा 2। और यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों जीरो बढ़ जाएगा तो 50 चौक हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 200 होगा। इस तरीके से आपका ये भाग हो गया है। तो अब यानी ये हमारा जो है 50 50 हमारा किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 50 से कम 50। और यहाँ पर हमारा ये किससे कटेगा, तो यहाँ पर हमारा किससे कट जाएगा, हमारा 151.14 से कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा इतना आ गया। ठीक है, 151.14 आ गया। अब ये इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब इस हमारा जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, 151.14 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में देख के रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये सवाल जो है काफी पसंद आए होंगे, हमने वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया विस्तार में बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज हमारा जो चैप्टर है ये हमारा खत्म हो गया है। अब कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों अगर कोई क्लास 6 का अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा, वहां पर क्लास 6 के अभी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पर भी सीरियल से आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों इंड स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे की वीडियो वो मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।